ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये अविद्या जो है बड़े बड़े धर्मात्माओं को अभी अपने बस में कर लेती है और अपने बस में करके विचार के लिए समर्थ नहीं होने देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने राम जी पुरुषों को अंधा कर दिया है। ये अविद्या कैसे है? अविचार से सिद्ध है। विचार करने से ये अविद्या नहीं रहती। यह उत्पत्ति नाश सुख और दुख को कराती है। ये अविद्या दुख और सुख, अनुकूल परिस्थिति में सुख और प्रतिकूल परिस्थिति में दुख, हाँ, इसका अनुभव कराती है। यह उत्पत्ति नाश सुख और दुख कराती रहती है। आत्मा, हाँ, आत्मा को भासती है। आत्मा में जो ये अविद्या है, ये साक्षी भाव की साधना के द्वारा मन और इंद्रियों की चेष्टा जानी जाती है। आत्मा के द्वारा ये अविद्या शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, सोने जागने वाली चेतना, ये सब जिसके द्वारा जाना जाता है। इनेदम सर्वम विजानीयात, वो विज्ञाता कौन है? विज्ञातारम अरे केन विजानिया, विज्ञाता को कैसे जानोगे? वो विज्ञाता ही आत्मा है। ये आत्मा के द्वारा शरीर, मन, इंद्रिय तथा सोने जागने वाली चेतना, होना ना होना, ये सब आत्मा के द्वारा भासता है। अनंत दुख अज्ञान से दिखा देती है। कौन? ये अविद्या अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है। और कैसी है? बोध से ही हीन कराती है। बोध से रहित कराना ही अविद्या का काम है। इसलिए इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग में प्रीत सदा ही। ये कौन काम करता है? अविद्या बोध से रहित बना देती है और काम क्रोध उपजाती है। मन में वासना से यही भावना वृद्धि होती है कि धन पुत्र स्त्री आदि मिल जाए, पद पदार्थ मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए। इसी भावना की वृद्धि होती है। मन में वासना से यही भावना वृद्धि होती है जिससे कि संसार बढ़े। हे राम जी, यह विद्या निराकार रूप है। इसका कोई रूप आकार तो है नहीं, पर फिर भी ये सबको दुख देती है। इसने जीव को बांध लिया है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जैवल जीव परो भवकूपा। भवकूप में, संसार समुद्र में डूब रहा है जीव। क्यों? क्योंकि इसे बांधा गया है अविद्या के द्वारा। राम जी, जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखता है, वैसे ही अविद्या है। अपने स्वरूप आत्मा के प्रमाद का नाम ही अविद्या है। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये ना जानना, देह को मैं मानना, यही तो अविद्या है। इसलिए देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि। जब देह को तो कोई न तो पकड़ा है और न ही छोड़ सकता, ये ईश्वर की कृपा से मिला है और ईश्वर की इच्छा से ये एक दिन छूट भी जाएगा। इसे कोई चाहे अपने मन माने ढंग से किसी को मार डालेंगे, हम किसी ऐसा नहीं कर सकते। आप ईश्वर की इच्छा के अधीन सभी हैं। जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखे, वैसे ही अविद्या आत्मा के प्रमाद का नाम ही तो अविद्या है। आत्मा का स्मरण जब नहीं रहा तो देह में मैं बुद्धि हो गई।
स्वरूप के प्रमाद का नाम अविद्या है राम जी, और कुछ नहीं। इतना सुन कर के श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो हे भगवान वह निवृत्त किस भांत होवेगा। जब सारा जगत अविद्या से ही उपजा है तो हे भगवान इसकी निवृत्ति भी बताइए, इसकी निवृत्ति कैसे होवेगी। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही राम जी आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। आत्मा अनात्मा का जब विचार करोगे, आत्मा को जानने के लिए क्या करें, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्या, आत्मा को देखना चाहिए। किसी का कैसे देखें तो बोले श्रोतव्यो, आंखों के द्वारा आत्मा नहीं देखा जाता है, कान के द्वारा आत्मा को सुना जाता है। श्रोतव्यो, श्रवण करो, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। श्रवण किया नहीं ज्ञान हुआ तो क्या करें, मंतव्यो, जीव ब्रह्म के एकता का जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा बोध धारण करो। आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा को यदि जानना चाहते हो तो आत्मा का श्रवण करो, उपनिषद वाक्यों का, और सुने हुए उपनिषद वाक्यों का मनन करो और निधिध्यासन करो, आत्मज्ञान हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो तुम पूछते हो कि अविद्या की निवृत्ति कैसे होती है तो सुनो। जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के ज्ञान से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता राम जी, तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम फैलाती रहती है और नाना प्रकार के दुख को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा का दर्शन करने की इच्छा होती है राम जी, तब वही इच्छा मोह का नाश कर डालती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों की जड़ मोह है। आत्मा के दर्शन की जब इच्छा होती है तब आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन होता है, और श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा साक्षी आत्मा में सोहम अस्मि करके दृढ़ स्थिति बन जाती है और ये साधक केवल निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही राम जी आत्मपद की इच्छा से अविद्या भी क्षीण हो जाती है। आत्मज्ञान का जब बारंबार अभ्यास किया जाता है तो अविद्या क्षीण हो जाती है, और एक सर्वगत देव जो आत्म देव हैं, ये जो चैतन्य सत्ता आत्मा है, उसका साक्षात्कार जब हो जाता है तो अविद्या तो नष्ट ही हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। हे राम जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम ही अविद्या है, और उस अविद्या के नाश का नाम विद्या है। जिसके द्वारा अविद्या का नाश हो जाए उसी का नाम तो ब्रह्म विद्या है। उसी को चाहे विद्या कहो, चाहे ब्रह्म विद्या कहो, चाहे ब्रह्म ज्ञान कहो, चाहे विवेक कहो, जो कहना हो कह लो, परंतु अविद्या का नाश तो विद्या के द्वारा ही होता है। उस विद्या का नाम ही दूसरे शब्दों में मोक्ष है, ऐसा कह सकते हैं। अविद्या का नाश भी राम जी संकल्प मात्र है। किसी का ये बड़ा विचित्र बात, अविद्या का नाश संकल्प मात्र है। हाँ, जब नाश संकल्प मात्र है तो अविद्या की उत्पत्ति भी संकल्प मात्र ही माननी पड़ेगी। संकल्प को संकल्प काटता है, जैसे लोहा लोहा को काटता है। तो बंधुओं, आप विचार करें, आप पुरुष मात्र जन्मे थे भला, पर अविद्या ने आपको पति बना दिया किसी स्त्री को देख करके भला। आपको कोई जब संतान कहीं हो गई तो आपको पिता बना दिया है। आपके कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है। भाई की दृष्टि से आप भाई बन गए,
भतीजे की दृष्टि से आप चाचा जी बन गए। ये अविद्यमान है, आपके अंदर नहीं है, अविद्यमान अविद्या ने ही विद्यमान संकल्प कर दिया। अब आप इसको नकारो तो क्या करोगे? भतीजे को मार करके तब चाचापना खत्म करोगे क्या? बोले नहीं, ऐसा नहीं करना। भतीजा भी रहे खुश, उसे भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, भला। और इसके साथ में मैं चाचा नहीं हूँ, ऐसा चाचा पहले नहीं था, बाद में भी चाचापना नहीं रहता। कहाँ शरीर में लिखा है? ये चाचापना संकल्प मात्र है। इसी प्रकार माँ बाप, पति पत्नी, ये सब संकल्प मात्र बने हैं, इनका कोई रूपाकार नहीं है। आपने स्वीकारे हैं, स्वीकार किए रहो, अच्छी बात है, पर स्वीकार किए हुए भी नकार सकते हो आप चाचा लोग बोलते रहें, पर आप अपने को ना मानो, आप आदमी मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, ऐसा समझ लो तो क्या हर्ज है बताओ। यही यहाँ बताना है जगत के, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म करो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। भगवान को भी नहीं भूलना है, परमात्म चिंतन करना है, परंतु इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके कर सकोगे। पर यदि निश्चय करके नहीं करोगे, सत जान के प्रवृत्ति होवोगे, वासना बन जाएगी, वासना बाद में तृष्णा रूप हो जाएगी। फिर तो जो कर्म आप करेंगे उनके द्वारा बांधे जाओगे। यदि आप संकल्प मात्र जो आपने जन्म के बाद स्वीकारा है उसको हृदय से केवल नकारना है, काम पहले ही जैसे करते रहना है, केवल दिशा बदलनी है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। इसलिए सन्यास में जब जन्म होता है तब पंडित जी उसका नाम रखते हैं, फला फला नाम है, तो एक आरोपण हो गया। अब जिस घर में जन्मे वही बिरादरी है तुम्हारी, भला कास्ट है, ये एक दूसरा झमेला। फिर न मालूम कितने झमेले आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये औपाधिक जो नाम आदि हैं, नाम रूप आदि हैं, इनके कारण काम की वजह से अब काम करोगे लेबरी का तो लोग कहेंगे मजदूर है ये, काम करोगे आपस में रजिस्टर इधर उधर उठाने कहेंगे चपरासी है, काम करोगे लिखा पढ़ कहेंगे बाबू हैं। सब उपाधि बनती चली जा रही, कितनी बेशुमार। और कहीं विवाह कर दिया तो तुम पति बन जाओगे, कोई बच्चा हो गया का और अगर की स्त्री के बच्चा हो गया तो आप वो बन जाओगे, पिता बन जाओगे, स्त्री माँ बन जाएगी, भला। तो ये संकल्प मात्र, ये सारा संकल्प रूप ही है। तो जैसे पुरुष में ये संकल्प मात्र है, ऐसे ही ये संकल्प मात्र है क्या है? अविद्या। किसी का फिर अविद्या बोलने लगे। अरे कहाँ विद्यमान है पतिपना, कहाँ पितापना, कहाँ लिखा है? तुम ही मान रहे हो। और जिन बेटों को पैदा किया जिनकी वजह से आप पिता बने और बहुत खुश हो रहे हो। हम ये नर्मदा खंड की जब यात्रा में एक बार गए तो एक जगह एक ऐसा परिवार भी मिला था जहाँ पर बूढ़े और बुढ़िया अलग रह रहे थे वहीं पास में, और लड़के थे कई वो अलग थे, वो अपने बुढ़ा बुढ़िया अलग जैसे तैसे रोटी बना पा रहे थे, और वो बच्चे सब अलग अलग बना खा रहे थे, उनके भी बच्चे थे। इसलिए न्यारो लड़का पड़ोसी दाखिल ऐसा कहा जाता है। जो लड़का अपने बाप मातारी से अलग हो गया वो पड़ोसी के बराबर है। तो पितापना तो तुम्हारे को प्रकृति ही छीन ले रही है, पर आपके अंदर से नहीं जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पिता दृष्टांत दिया है। तो ये सारी चीज़ें तुमने करनी है, ऐसा ना समझना कि हटाने का अभिप्राय है, वैबनुष्ठा फैलाना अभिप्राय नहीं। अभिप्राय ये सच्चाई को स्वीकार करवाना। जाओगे कहाँ? यही इसी संसार में रहोगे। अब जैसे हम लोग संन्यास ले लिए तो हम कहाँ गए? कहाँ स्त्री त्याग हो गई, कहाँ घर त्याग हो गए। घर में तो एक ही कमरा था, यहाँ आश्रम में 200-250 कमरा है, क्या करोगे? वहाँ तो 2-4 भाई 6-7 भाई थे हम, और यहाँ तो सैकड़ों गुरु भाई हैं, बेगिनती है। क्या
कहाँ जाओगे बच करके। इसलिए न हरि भूलो न जग छोड़ो, जगत के सारे कार्य निपटाने हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, पर भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने दिए, उसने काम सौंपा है, ऐसा करके लगना है। अथवा ऐसा समझ के लग जाओ हमने जो कर्म पहले किए थे वही धनपुत्र स्त्री आदि बन के आए हैं, इनका जब तक भोग नहीं होवेगा पूरा इन्हें करना पड़ेगा, इसलिए प्रेम से करते रहो। और प्रेम से जुड़े हैं, तुम्हें पापा मम्मी बोलते हैं तो तुम देख दो, हाँ ये प्रेम का धागा चटका करके नहीं तोड़ना है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए ये धागा जुड़ा रहने दो, ये प्रेम का धागा है, ये धर्म ने जोड़ा है, पर जुड़े हुए भी कच्चे तागे की तरह ये टूटा हुआ ही है, ऐसा टूटा हुआ ही है, ऐसा समझ लो, बस टूटा ही हुआ है। टूटा हुआ ना होता तो मृत्यु इसे कैसे तोड़ देती। मृत्यु दो में से एक को उठा लेती है, या तो विषय नहीं रहता या भोक्ता नहीं रहता, या तो पिता नहीं रहता या पुत्र नहीं रहता, पिता है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो पिता नहीं, ये सिलसिला चलता ही रहता है, दो में से एक नहीं रहता, क्योंकि संबंध स्थायी नहीं है। इसीलिए मृत्यु आकर के इसको तोड़ करके दिखा देती है, और बिन मुहूर्त के डोली उठा ली जाती है। जब मृत्यु का समय नज़दीक आता है, बिन मुहूर्त के डोली उठा ली जाएगी, तो उठा लेते हैं, रोते रह जाते हैं। छुट्टी किसी को है नहीं मृत्यु के पास जाने, वो जब जिसको मर्जी आती है उसको उठा लेते, कहते थे छुट्टी तो मिलना नहीं। और ये बात भी साथ में बता देती है, देखो तुम्हारे कितने नाते थे, तुम कहते हो ये हमारा, ये हमारी, हमारी ज़मीन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी पुत्री, हमारे पुत्र, हमारा स्त्री, हमारा पति, हाँ ये सब कहाँ तुम्हारा है, ना तुम किसी की ना कोई तुम्हारा। ये बात मृत्यु बता देती है। बस इस मृत्यु के बताए हुए उपदेश को, जो कि आपका शरीर लेकर के उपदेश करती है, उस उपदेश को पहले ही धारण करो। हाँ, इसलिए एक जगह कहते चारों वेद ढढोर के अंत कहोगे राम। हाँ, चारों वेद पढ़ लो, बाद में राम ही राम का ही ना पढ़ता है, अंतिम समय राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भला सूरज जब पहले ही कहो इतने में ही काम। हाँ, ये चैतन्य सत्ता ही राम है, ये ब्रह्म सत्ता ही राम है। हाँ, यही दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्मा। हाँ, एक राम दशरथ का बेटा, वही ब्रह्म सत्ता दशरथ का बेटा बना, और वही माया को स्वीकार करके सकल पसारा ईश्वर बन जाता है। और एक राम घर घर में लेटा, वो साक्षी आत्मबुद्धि देश का साक्षी भी वही बना हुआ है। हाँ, और इन सबसे अलग भी रहता है, एक राम सब जग से न्यारा। इसलिए जिस राम का पसारा, वही राम घर घर में लेटा जीव बना हुआ है, वही राम ईश्वर बना हुआ है, वही राम तुम्हारी आत्मा बना हुआ है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, वही ही पिता बना, वही पुत्र बना, वही पति बना, वही पत्नी बना। हाँ, वही, हाँ, वह आप ही नदिया, हाँ आप ही नाव, आप ही किनारा, आप ही खेवन हारा। ऐसा है ये परमात्मा। इसलिए यहाँ कहते हैं ये अविद्या है, अविद्या ने बनाए हैं तुम्हारे अंदर, जो विद्यमान नहीं हैं पर फिर भी विद्यमान दिखते हैं। इसलिए ये अविद्यमान हैं, इनको इनके रहते अविद्यमान ही मान लो। हाँ, इस दुनिया में एक परमात्मा के अलावा और कोई किसी का नहीं है। शरीर जगत का है, इसलिए जगत में रह जाता है। जीवात्मा परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा में मिल जाता है। इसलिए जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं, ऐसा कहा है आद्य शंकराचार्य जी ने। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है राम जी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी संकल्प मात्र ही है। जितने दृश्य पदार्थ हैं राम जी, उनकी इच्छा ना उपजे और केवल चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित करो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्त हो तब आत्म सत्ता का प्रकाश स्वयं हो जाता है। जैसे रात्रि के नष्ट होने से सूर्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही वासना के नष्ट होने से आत्मा
स्वयं प्रकाशित होने लगता है। इसलिए ऐसी आत्मसत्ता स्वयं अपने आप में स्थित है। आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।